ये कहानी मोहनदास करमचंद गांधी की। उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, जो आज गुजरात का हिस्सा है। एक साधारण लड़की की यात्रा आपको बताएगी कि कैसे महात्मा गांधी बने और देश के लिए बापू कहलाए। गांधी जी का बचपन सादा था। उनके पिता करमचंद पोरबंदर में अफसर थे, एक सम्मानित इंसान। माँ पुतलीबाई धार्मिक थी। वो रोज़ पूजा करती, उपवास रखती और सादगी में जीती थी। मोहन अपनी माँ को देखता और उनकी बातें उसके दिल में घर कर जाती थी। वो शांत और शर्मीला था, अंधेरे से डरता था, दोस्तों से कम बोलता था, लेकिन उसे रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनना पसंद था। उन कहानियों से उसे सच बोलने और अच्छा से बनने की सीख मिली। 13 साल की कम उम्र में उसकी शादी हो गई कस्तूरबा से। उस जमाने में ये आम था। गांधी जी कहते, कस्तूरबा मेरे लिए पहली गुरु थी। उसने मुझे धैर्य और समझ सिखाई। स्कूल खत्म करने के बाद गांधी जी ने सोचा कि वे वकील बनेंगे। उस जमाने में वकालत एक बड़ा काम था। उन्हें लगा कि इससे वो अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। 18 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वो लंदन जाएंगे, वहाँ कानून की पढ़ाई करेंगे। ये बात उन्होंने घर में बताई तो सब चौंक गए। उनके पिता उस वक्त नहीं थे। उनकी मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारी माँ और बड़े भाई लक्ष्मीदास पर थी। माँ पुतलीबाई को चिंता हुई। वो बोली, मोहन, लंदन बहुत दूर है। वहाँ का खाना, रहन सहन सब अलग होगा। तू शाकाहारी है, वहाँ क्या खाएगा? और समुद्र पार करना हमारे धर्म में ठीक नहीं माना जाता। लक्ष्मीदास भी परेशान था। उसने कहा, पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर तू वहाँ जाकर कुछ न बन पाया तो? लेकिन गांधी जी के मन में एक जिद थी। वो बोले, माँ, मैं अपनी सादगी नहीं छोड़ूंगा, शाकाहारी रहूंगा और वादा करता हूँ कि कुछ बनकर लौटूंगा। कई दिनों की बातचीत के बाद घर वाले माने। माँ ने आंसुओं के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने मोहन से 3 वचन लिए, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और गलत रास्ते पर नहीं जाना। मोहन ने ये वचन दिए। घर का कुछ सामान बेचकर और उधार पैसे जुटाए गए। फिर 1888 में वह जहाज पर सवार हुए। ये उनकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब वो अपने छोटे से पोरबंदर से इतनी दूर जा रहे थे। उनका मन घबराया हुआ था, लेकिन उसमें उम्मीद भी थी। लंदन पहुंचते ही मोहन को एक अलग दुनिया दिखी। ठंडी हवाएं, ऊंची इमारतें और लोग जो तेज़ इंग्लिश बोलते थे। उन्हें भाषा समझने में दिक्कत होती थी। पहले दिन सड़क पर निकले तो लोग उनके कपड़ों को देखकर मुस्कुराते थे। खाना ढूंढना मुश्किल था। वहाँ ज़्यादातर लोग मांस खाते थे। गांधी जी को अपनी माँ का वचन याद था। उन्हें शाकाहारी खाना ढूंढने के लिए दूर तक जाना पड़ता था। आखिरकार एक शाकाहारी रेस्तरां मिला और उनका मन थोड़ा शांत हुआ। पढ़ाई आसान नहीं थी। उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए रात रात जागना पड़ता था। वे अकेले रहते थे। घर की याद सताती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दिन में क्लास, रात में किताबें पढ़ती। उन्होंने वहाँ के नियम कायदे सीखे, कोर्ट की बातें समझी, साथ ही अपनी जड़ों से जुड़े रहे। गीता पढ़ी, ईसाई और इस्लाम की किताबों को भी देखा। वे सोचते थे हर धर्म में कुछ न कुछ सच है। 3 साल की मेहनत के बाद 1891 में उन्होंने वकालत पूरी की, बैरिस्टर का सर्टिफिकेट लिया। वो खुश थे, लेकिन घबराए भी थे। अब उन्हें इंडिया लौटकर परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरना था। लंदन से लौटने के बाद गांधी जी ने वकालत शुरू की। वो मुंबई और राजकोट में कोशिश करते रहे, लेकिन कोर्ट में उनकी आवाज़ कांपती थी। 1-2 छोटे केस मिले, पर वो ठीक से बोल नहीं पाते थे। लोग उन पर हंसते थे। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। कस्तूरबा और बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ रही थी। परिवार को उनसे उम्मीदें थीं, लेकिन गांधी जी खुद को असफल सा महसूस करने लगे। वो रातों को अकेले बैठकर सोचते, मैंने इतनी पढ़ाई की, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। फिर एक दिन 1893 में जब गांधी जी 24 साल के थे, उनके पास एक चिट्ठी आई। वे साउथ अफ्रीका से थी। वहाँ एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला को कानूनी मदद चाहिए थी। दादा अब्दुल्ला का जहाज़ों का बड़ा कारोबार था। उनका एक गोरे व्यापारी के साथ पैसों का झगड़ा चल रहा था। उन्हें एक वकील चाहिए था जो गुजराती समझे और उनके केस को सुलझा सके। किसी ने गांधी जी का नाम सुझाया। दादा अब्दुल्ला ने लिखा, हमारे केस के लिए साउथ अफ्रीका आ जाओ। 1 साल का काम है और अच्छे पैसे मिलेंगे।
गांधी जी के सामने एक अनजाना रास्ता था। उन्होंने घर में ये बात बताई। कस्तूरबा को चिंता हुई। उन्होंने कहा, पहले लंदन गए थे, अब फिर इतने दूर। बच्चे छोटे हैं, मैं अकेले कैसे संभालूंगी। माँ पुतलीबाई बोली, मोहन, साउथ अफ्रीका तो सुना भी नहीं, वहाँ क्या कर होगा। लेकिन बड़ा भाई लक्ष्मीदास को ये मौका अच्छा लगा। उन्होंने कहा, अगर ये काम ठीक रहा तो घर की हालत सुधर सकती है। गांधी जी सोच में पड़ गए। उन्हें डर था, नया देश, अनजानी जगह और उनकी वकालत का हाल सबको पता था। लेकिन उन्हें याद लगा कि शायद यही मौका है जो उनकी ज़िंदगी बदल दे। वो बोले, मैं कोशिश करूँगा, अगर ये ठीक रहा तो हमारा भविष्य बन सकता है। घर वालों ने हमें भरी। कस्तूरबा ने उदास मन से विदा किया। मोहन ने अपने बच्चों को गले लगाया और वादा किया, मैं जल्दी लौटूंगा। अप्रैल 1893 में वो जहाज़ पर सवार हुए। उनका मन भारी था। उन्हें नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में क्या होने वाला है। वे सोचते थे कि बस एक नौकरी है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। साउथ अफ्रीका पहुंचते ही गांधी जी को एक नई दुनिया दिखी। वहाँ अंग्रेज़ों का राज था। गोरे लोग काले लोगों को नीचा समझते थे। गांधी जी वहाँ अब्दुल्ला के केस पर काम करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक घटना हुई जिसने उन्हें हिला दिया। वो ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बैरिस्टर की तरह। लेकिन एक गोरे ने उन्हें देखकर शिकायत की। ट्रेन के अफसर आए और बोले, तुम्हें पीछे जाना होगा। गांधी जी ने कहा, मेरा टिकट सही है, मैं क्यों हटूं। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। रात के अंधेरे में स्टेशन पर उन्हें ठंड में ट्रेन से उतार दिया गया। उनका सामान फेंक दिया गया। वे अकेले प्लेटफॉर्म पर बैठे ठिठुरते रहे। उस रात उन्हें बहुत गुस्सा आया, दुख हुआ। वो सोचने लगे, यह मेरे साथ क्यों हुआ। क्या ये मेरी सिर्फ मेरी बात है या सब इंडियंस के साथ ऐसा होता है। उन्होंने उस रात 2 रास्ते देखे, चुपचाप सह लेना या इसके खिलाफ कुछ करना। उस रात गांधी जी ने फैसला किया कि वो लड़ेंगे, लेकिन हथियारों से नहीं, सच और शांति के साथ। उन्होंने इस रास्ते को नाम दिया सत्याग्रह। अगले दिन उन्होंने साउथ अफ्रीका में आश्रित लोगों की हालत देखी। वहाँ आश्रित लोगों को पास लेकर चलना पड़ता था। गोरे उन पर हंसते थे, उन्हें नौकर समझते थे। गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला का केस तो सुलझाया, लेकिन उन्होंने सोचा, मैं अभी नहीं लौटूंगा, यहाँ के आश्रितों के लिए कुछ करना है। उन्होंने आश्रितों को इकट्ठा किया, उनसे कहा, हमें अपनी इज्जत के लिए लड़ना होगा। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध शुरू किया। 1894 में उन्होंने नाटल इंडियन कांग्रेस बनाई। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। एक बार इंडियंस को पास जलाने के लिए कहा। लोग डरते थे, लेकिन गांधी जी आगे बढ़े। ये देखकर सैकड़ों लोग साथ आए। 1906 में सत्याग्रह की पहली बड़ी शुरुआत हुई। अश्वेतों को लेकर मार्च निकाला। यह मार्च शांत था, लेकिन इसमें अंग्रेजों को हिला दिया। गांधी जी को कई बार जेल हुई। उन्हें मारा गया, भूखा रखा गया, लेकिन वे डटे रहे। वो कहते, सच की ताकत से बुराई हारेगी। साउथ अफ्रीका में उन्होंने न सिर्फ इंडियंस की इज्जत बचाई, बल्कि खुद को भी बदला। वो डरपोक मोहन अब गांधी बन चुका था। 1915 में गांधी जी इंडिया लौटे। अब उन्हें लोग बापू कहने लगे थे। साउथ अफ्रीका ने उन्हें सिखा दिया था कि सच और शांति से बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में एक नई जंग उनका इंतजार कर रही थी। देश अंग्रेजों की गुलामी में डूबा था। लोग भूखे थे, टैक्स से दबे हुए थे, अपनी आज़ादी खो चुके थे। गांधी ने सोचा, अब अपने देश के लिए कुछ करना है। उन्होंने सूट बूट छोड़कर धोती पहनी। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने लगे। उन्होंने देखा कि किसान रो रहे हैं, मजदूर परेशान हैं। उन्हें लगा कि उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंचे। वहाँ किसानों को अंग्रेज नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। गांधी जी ने वहाँ के हालत देखे। उन्होंने किसानों से बात की, उनकी तकलीफ सुनी। अंग्रेज़ों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध किया। आखिरकार अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। किसानों को राहत मिली। ये गांधी जी की हिंदुस्तान में पहली बड़ी जीत थी। लोग कहने लगे, ये बापू सच में कुछ कर सकता है। 1920 तक गांधी जी आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों का सामान छोड़ दो, उनकी नौकरियां छोड़ दो, उनके स्कूल छोड़ दो। उन्होंने खादी को आज़ादी का निशान बनाया। वो खुद चरखा चलाते और लोगों से कहते, स्वदेशी अपनाओ, अपने देश को मजबूत करो। लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में कुछ लोगों ने हिंसा कर दी। पुलिस स्टेशन जला दिया गया।
गांधी जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने आंदोलन रोक दिया। वो बोले, हमारी लड़ाई हिंसा से नहीं सत्याग्रह से लड़ी जाएगी। 1930 में गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह शुरू किया। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था, गरीब लोग इसे खरीद नहीं पाते थे। गांधी जी ने कहा, यह हमारा हक है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ 240 मील पैदल चले। रास्ते में लोग जुड़ते गए। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र से नमक उठाया। ये छोटी सी बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं हुई। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। उन्होंने कहा, अब अंग्रेज़ों को जाना होगा। पूरे देश में हलचल मच गई। लोग सड़कों पर उतरे। अंग्रेज़ों ने गांधी जी को जेल में डाला। हजारों लोग पकड़े गए, लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं। गांधी जी की आवाज़ जेल से भी गूंजती रही। आखिरकार सालों की लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। गांधी का सपना सच हुआ। लेकिन आज़ादी के साथ एक दर्द भी आया। देश 2 हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। गांधी जी का दिल टूट गया। वो आज़ादी की खुशी नहीं मना पाई। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, भूख हड़ताल की, कहा, हम एक हैं, ये लड़ाई बंद करो। उनकी बातों से कुछ देर शांति हुई, लेकिन उनका दुख कम नहीं हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में गांधी प्रार्थना के लिए जा रहे थे। वो बिरला हाउस में ठहरे थे। हर शाम की तरह लोग उन्हें सुनने आए थे, लेकिन उस दिन एक व्यक्ति नथुराम गोडसे भीड़ में से निकला। वो गांधी जी से नाराज था। उसने गोली चला दी। 3 गोलियां सीने में लगी। गांधी जी गिर पड़े। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। वे चले गए। देश और दुनिया शोक में डूब गई। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई। गांधी चले गए, लेकिन उनके सीख हमारे साथ रही। उन्होंने सिखाया, अहिंसा से लड़ो, सच पर टिके रहो, छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाओ, सादगी में जियो और कभी हार मत मानो। वो एक साधारण इंसान थे जिन्होंने सच और हिम्मत से दुनिया बदल दी। उन्होंने कहा, जो बदलाव चाहते हो पहले वो खुद में लाओ। आज उनकी बात याद रखें। वो हमारे बापू थे और हमेशा रहेंगे।